सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। तो गाइज आज हम थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का। तो इसके अंदर हम लोग आराम और मुराद दो भाइयों की कहानी देख रहे हैं जो गैल्गेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा परिवार, ऐसा खानदान जो सदियों से अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। चोरी चकारी बिल्कुल भी उनके खानदान में कभी किसी ने नहीं की है। और मुराद जो है वो एक घोड़ा ले आया है घुड़सवारी सीखने के लिए या घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए। और वह मुराद अपने छोटे भाई आराम को भी बुला लेता है, जो उसका चचेरा भाई है उसको भी बुला लेता है अपने साथ घुड़सवारी का एंजॉय करने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुराद जो है वह एक राउंड काट के आता है घोड़े का अकेला घुड़सवारी करके, और फिर आराम जो है वह भी घुड़सवारी करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। तो वह भी एक राउंड काटने के लिए जाता है, लेकिन घोड़ा उसे गिरा देता है और भाग जाता है। बाद में ये लोग घोड़े को पकड़कर और एक बाण पे यानी कि एक तवेले के अंदर इसे बंद कर देते हैं। तो यहां तक की कहानी हम लोग देख चुके हैं, यहां तक की कहानी पर हम लोगों की बात हो चुकी है। गाइस चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान बात नहीं थी। ही सैड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। उसने कहा कि भाई ये आसान बात नहीं है कि हम एक घोड़े को अच्छी तरह से व्यवहार करना सिखाएं। क्योंकि देखो जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं ना, डॉग हो गया, पैरेट हो गया, आपके घोड़े हो गए, इनको सिखाना पड़ता है अच्छे से व्यवहार करना। और खास करके घोड़ों को तो ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है घुड़सवारी के लिए। तो इसे अच्छे से व्यवहार करना सिखाना बहुत आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। शुरुआत में घोड़ा जो है जंगली तरीके से बस बेतहाशा दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मेरा अपना तरीका है घोड़ों को मनाने का, या घोड़े को सही सेट करने का, घोड़े को सही बिहेव कराने का, घोड़े को ट्रेन करने का। मेरा अपना तरीका है कि मैं घोड़ों के साथ अच्छा व्यवहार बना लेता हूं। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। और मैं उससे वह सारे काम करवा सकता हूं जो मैं उससे करवाना चाहूं। यानी एक घोड़े से वो सारी चीजें करवा सकता हूं जो मैं करवाना चाहता हूं। अब ये बात है ना, मुराद बोल रहा है आराम को, क्योंकि आराम को गिरा करके घोड़ा भाग गया था। तो ये समझा रहा है उसको कि भाई इतना आसान नहीं है, घोड़े के साथ पहले थोड़ा व्यवहार बनाना पड़ता है, फिर सारी चीजें होती है। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। आराम कहता है, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मुझे बताओ, समझाओ मुझे कि तुम ये ऐसा कैसे कर लेते हो, घोड़ों के साथ तुम्हारा इतना अच्छा व्यवहार कैसे है। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स। मेरी एक घोड़े के साथ एक आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, आपसी समझ रहती है। ही सेड, उसने कहा। यस बट वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग का मतलब है किस तरह की समझ। वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या समझ नहीं, आपके यानी कि मुराद के और घोड़े के बीच में कैसी आपसी समझ है। आई सेड, मैंने कहा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। और इस पर मुराद जवाब देता है एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है और एक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदारी वाली अंडरस्टैंडिंग है। वेल आई सेड, खैर मैंने कहा, आई विश आई नो हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। काश मैं भी जानता या मुझे भी पता होता कि घोड़े के साथ एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पर कैसे पहुंचा जा सकता है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो। ही सेड, उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम भी जान जाओगे। हाउ टू डू इट, इस काम को यानी कि घोड़े के साथ अलाइनमेंट कैसे बिठाया जाता है। आई वेंट होम, मैं घर चला गया। एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। हार्टी का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, जो आपके मन को खाने में अच्छा लगे। तो मैं घर चला गया, आराम कहता है, और मैंने एक शानदार अच्छा सा मन को प्रसन्न करने वाला सुबह का नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, माय अंकल खुसरो, इस चैप्टर का मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। इस चैप्टर में अगर मुझे सबसे ज्यादा मजा किसी कैरेक्टर को पढ़ के आता है तो उस कैरेक्टर का नाम है अंकल खुसरो। ठीक है, तो मैं जब घर गया तो उस दोपहर अंकल खुसरो जो है केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स। वे हमारे घर आए कॉफी पीने और सिगरेट पीने। ही सैट इन द पार्लर। पार्लर किसको कहा जाता है, घर में हमारे बैठक होती है ना, अतिथि कक्ष, जहां पे आपके सोफा वगैरह लगा होता है, घर में चेयर्स वगैरह रखी होती है गेस्ट के आने के लिए। तो वो कहता है कि मैं
मतलब मेरे अंकल खुसरो आए और वो क्या हो गया, वो आकर के कहां पे रुक गए, वो बैठक यदि पार्लर में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिपिंग का मतलब है घूट पीना, घूट, ठीक है। तो वो क्या करने लगे, वहां पे आकर के वो कॉफी के घुटक पीने लगे और सिगरेट पीने लगे, स्मोकिंग करने लगे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने समय में हमारा गांव कैसा हुआ करता था, वो सारी बातों को याद करने लगे। देन अनदर विजिटर, फिर एक और आगंतुक या एक और मेहमान हमारे घर पे अराइव्ड, वे आए। अ फार्मर, एक किसान, नेम जॉन बायरो, एक किसान आए जिनका नाम है जॉन बायरो। एंड एसेरियन, ये एसेरियन फैमिली से हैं, हु, जो कि आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से, हैड लर्न्ड टू स्पीक अर्मेनियन। तो वैसे तो ये असेरियन है, असेरियन भाषा ही बोलते हैं, लेकिन अकेलेपन से परेशान होकर के, लोनलीनेस से परेशान होकर के उन्होंने अर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। और यहां पर वो कहता है, आराम कह रहा है कि मेरी माँ ने उन्हें भी, जो वो अकेला यात्री आया था जो हमेशा अकेलापन महसूस करता है, उन्हें भी लाकर के कॉफी दी और तंबाकू लाकर दिया। तो उन्होंने अपनी सिगरेट बनाई और सिगरेट पीने लगे और कॉफी पीने लगे। एंड देन एट लास्ट, और फिर अंत में, साइंग, साइंग मतलब आह भरने की बात है, सैडली बहुत दुख की बात थी। ही सैड, उन्होंने कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था, वो अभी भी गायब है, स्टिल गॉन, अभी तक भी वापस नहीं आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुराद के पास वो घोड़ा कहां से आया। तो जॉन बायरो जो है उनका है ये व्हाइट हॉर्स, और जॉन बायरो का घोड़ा गायब हो गया है 1 महीने से। तो हमें यह भी समझ में आ गया कि मुराद के पास वो घोड़ा 1 महीने से है और वो घोड़ा जॉन बायरो का ही है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब मेरा घोड़ा कहां चला गया, अच्छा खासा मेरे पास था, अचानक से कहां गायब हो गया है। तो वो उसी चीज को लेकर के जॉन बायरो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और वो अब ऐसी कंडीशन है कि जहां पर पार्लर है, जहां पर बैठक है घर की, वहां पर जॉन बायरो बैठे हैं, अंकल खुसरो बैठे हैं, और ये यहां पर दुख जताते हुए कहता है कि अरे यार, पिछले महीने 1 महीना हो गया, मेरा घोड़ा अभी तक वापस नहीं आया, मेरा घोड़ा पता नहीं कहां चला गया। माय अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड, और ये सुन के मेरे अंकल खुसरो जो है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए। एंड शाउटेड, और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। वॉट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या होता है घोड़ा खो जाने से, कुछ नहीं होता, मस्त रहो बस। अंकल खुसरो पूरे चैप्टर में यही करेगा, देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मस्त रहो, खुश रहो। है क्या रोना लगा रखा, घोड़ा खो गया, घोड़ा खो गया, जब देखो रोता रहता है। इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या होता है घोड़ा खो जाने से। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सभी ने अपनी मातृभूमि को नहीं खो दिया था। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, क्या तुम एक घोड़े के ऊपर रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सही हो सकता है कि घोड़ा खोने से कुछ नहीं हो सकता। अ सिटी ड्वेलर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो शहर में घूमता रहता है। टू से, कहने के लिए, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। बट वॉट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरी बग्गी का क्या होगा। घोड़ा चोरी हो गया, चोरी हो गया, तुमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये पीछे की बग्गी है, अब इसका क्या करूंगा मैं। बिना घोड़े के बग्गी का क्या काम है, घोड़ा गाड़ी में जो गाड़ी लगती है उसका क्या करूंगा। वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, क्या करूंगा मैं, या क्या भलाई हो सकती है, क्या अच्छाई हो सकती है मेरे साथ कि मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है लेकिन मेरे पास घोड़ा नहीं है। अब अंकल बायरो सॉरी अंकल खुसरो फिर कहेंगे, पे नो अटेंशन टू इट, बिल्कुल इस पर ध्यान मत दो। माय अंकल खुसरो रोड, रोड का मतलब होता है दहाड़ना, तो जोर से चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए मेरे अंकल ने कहा, पे नो अटेंशन, बिल्कुल टेंशन, मतलब खोया खोया घोड़ा, घोड़ा ही तो क्या घोड़ा घोड़ा करता रहता है, चलो कुछ नहीं, नो हमारी जमीन चली गई, हमारा खानदान खत्म हो गया, तू एक घोड़े को लेकर हो रहा है, कुछ नहीं होता घोड़ा वोड़ा, भग जाए से। आई वॉक्ड 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, और जॉन बायरो कहता है मैं 10 मील चल करके यहां पर आया हूं। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो ने चिल्ला के कहा, लेकिन तुम्हारे पैर तो हैं, पैर है ना तुम्हारे पास, तो चलो पैदल चलो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है।
माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। और जॉन बायरो कहता है मेरे लेफ्ट लेग में, मेरे बाएं पैर में दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, फिर से मेरे अंकल खुसरो ने दहाड़ते हुए जवाब दिया, जोर से चिल्ला के जवाब दिया। ड्वेलर्स का मतलब होता है निवासी, ड्वेलर्स का मतलब है निवासी, जो शहर में रहता हुआ है साथ में। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, उस घोड़े की कीमत मुझे $60 चुकानी पड़ी थी। द फार्मर सेड, जो जॉन बायरो है वो कहता है, तो यहां पर वो अंकल खुसरो कहता है आई स्पिट ऑन मनी। स्पिट का मतलब होता है थूकना, मैं थूकता हूं पैसे पर। माई अंकल खुसरो सेड, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और पतले से दरवाजे को बंद करके वो जॉन बायरो खड़ा होता है और उस जगह से बाहर निकल जाता है। बोले इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, इसको मैं अपना दुख बता रहा हूं और ये कोई फर्क नहीं पड़ता, नो हार्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो, बढ़ने दो। ये ऐसे ही करता रहता है भाई। तो वो कहता है मैं थूकता हूं पैसे पे। जॉन बायरो, अंकल खुसरो कहता है तो जॉन बायरो खड़ा होता है और उठ करके बाहर चला जाता है। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने बताया, ही हैज अ जेंटल हार्ट, उसका बहुत ही कोमल दिल है। शी सेड, उन्होंने कहा, इट इज सिंपली दैट ही हैज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। और अंकल खुसरो के बारे में वो कहती हैं कि वो होम सिक है। होम सिक मतलब जहां के मूल रूप से वो रहने वाले हैं उसे वहां की याद आती है। एंड सच अ लार्ज मैन, और एक मतलब कितना विशाल व्यक्ति है। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और मैं तेजी से भागता हुआ अपने कजन मुराद के घर जा पहुंचा। तो भैया अभी से पता चल गया घोड़ा किसका है, कहां से आया, क्या है क्या नहीं है। और प्लस वो आदमी आके इनके घर में भी बैठा है। तो सोचो आपका भाई कुछ चुरा के लाया और जिसका चुरा के लाया वो आदमी आपके घर में बैठा हो, तो वैसे ही सांसें ऊंची नीची हो जाती है। ढंग से सांस ही नहीं आती कि हे भगवान ये क्या बात करने आया है, इसको पता तो नहीं चल गया कि मुराद ने घोड़ा चुराया। तो जैसे ही सारी जानकारी मिलती है और जो जॉन बायरो है वहां से चला जाता है, तो आराम भी भागता हुआ अपने भाई मुराद के घर आता है उसे बताने के लिए। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वह एक पीच ऐसा फल होता है, देखो आपने देखा होगा, ऊपर से जब इसको हाथ लगाते हैं ना बहुत सॉफ्ट सा होता है, मुलायम सा होता है, ऐसे मखमल जैसा लगता है उसको ऊपर से हाथ लगाते हैं, तो पीच कहा जाता है उस फल को। तो वह आलू बुखारा, हिंदी में क्या बोलते हैं, आलू बुखारा बोलते हैं उसको, आलू बुखारा, ठीक है। तो वह एक आलू बुखारे के पेड़ के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन। रॉबिन एक चिड़िया का नाम है, एक तरह के पक्षी का नाम है। तो रॉबिन नाम की जो चिड़िया है उसका जो पंख है वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो उसको ठीक कर रहा था वो, विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और यहां पर बैठा बैठा मुराद जो है वह आराम से बैठा बैठा उस पक्षी का पंख ठीक कर रहा था और उससे बातें कर रहा था। वॉट इट इज, ही सेड, उसने कहा क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा वो किसान जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो आज हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास वो घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं चाहता हूं तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख जाता तब तक तुम वो घोड़ा उसे नहीं लौटाओगे। यानी यहां पर आराम अपने घोड़ा सीखने के आराम के लिए आया है कि भैया जब तक मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख जाऊंगा तब तक ये घोड़ा तुम जॉन बायरो को रिटर्न नहीं करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे, ठीक है। आई विल टेक यू अ ईयर, इट विल टेक यू A year to learn to ride, my cousin मुराद said, मेरे कजन मेरे भाई मुराद ने कहा कि घुड़सवारी सीखने में तुम्हें 1 साल का टाइम लग जाएगा। We could keep the horse a year, I said, मैंने कहा तो ठीक है फिर अपन 1 साल तक रख सकते हैं इस घोड़े को। My cousin मुराद leaped to his feet, और मेरा कजन जो मुराद है वो उछल के, लीप का मतलब होता है उछलना या कूदना, छलांग लगाना, कूद करके वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, बैठा हुआ था। What he roared, क्या उसने जोर से कहा। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गेरियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम इनवाइट कर रहे हो, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि भाई गार्गेरियन फैमिली का एक सदस्य जो है वो चोरी करे। द हॉर्स मस्ट गो टू बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, इस घोड़े को वापस अपने वास्तविक मालिक के पास जाना ही होगा। When, कब, I said, in 6 months और the latest, he said, बोले ज्यादा से ज्यादा भी अगर मैं करूं तो 6 महीने में मुझे उसको घोड़ा वापस देना होगा, यानी 6 महीने से ज्यादा मैं इस घोड़े को यहां अपने पास नहीं रखूंगा। He threw the bird into the air, और ये कहते हुए उसके हाथ में जो चिड़िया थी जिसका वह इलाज कर रहा था उसे वह हवा में उड़ा देता है।
द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। वह पक्षी यानी रॉबिन जो पक्षी था, उसने बहुत कोशिश की, बड़ा प्रयास किया, लगभग 2 बार गिरा भी सही, लेकिन अंत में वह वहां से उड़ गया, हाई एंड स्ट्रेट, सीधा ऊपर और ऊंचाई पर। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, अगले 2 सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह, माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट टू बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। तो अगले सुबह से 2 सप्ताह तक मेरा कजन मुराद और मैं जाते थे बाहर, उस जहां पे तबेला था वहां से घोड़े को निकाल के लाते थे, सुनसान जो अंगूर के बगीचे हैं उधर ले जाते थे जहां पर हमने उसे छुपा रखा था, और उसकी घुड़सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स when it was my turn to ride alone leap over grapevine and small trees and through me and run away। और प्रतिदिन सुबह मेरे साथ ऐसा होता था, जब भी मैं अकेला घुड़सवारी करने की कोशिश करता था तो वो घोड़ा मुझे नीचे गिरा देता था और भाग जाता था। यानी वही वाइन यार्ड्स के ऊपर से, छोटे पौधों के, छोटे पेड़ों के ऊपर से कूदता हुआ जाता और मुझे नीचे गिरा देता। नेवरदलेस, फिर भी, आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड। मैं उम्मीद करता था कि समय में ही, यानी कि जो टाइम है 2 सप्ताह मतलब 6 महीने का, उतने ही टाइम में मैं बिल्कुल मेरे कजन मुराद की तरह घुड़सवारी सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतवाजियांस deserted vineyard we ran into the farmer John Byro who was on his way to town। एक सुबह की बात है जब हम फेटवाजियांस की तरफ जा रहे थे जहां पर सुनसान बगीचे पड़े रहते हैं, हम अचानक से, रैन इनटू का मतलब होता है अचानक से किसी से मिल जाना, अनएक्सपेक्टेडली, अनअनुमानित तरीके से अचानक से किसी से मिल जाने को कहते हैं रैन इनटू। तो रैन इनटू यानी अचानक से मिल गए उस किसान से जिसका ये घोड़ा था, नाम है जॉन बायरो, जो कि अपने रास्ते पर था, शहर की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड, मेरे एक भाई मुराद ने कहा कि मुझे इससे बात करने देना, तुम कुछ मत कहना। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मेरा भी अपना तरीका है बात करने का किसानों के साथ, कि किसानों से कैसे बात की जाती है, मेरा भी अपना तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरा भाई जो मुराद है उसने फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली, और फार्मर जो है उसने बहुत ध्यान से, अब उनके पास सिचुएशन क्या है, ये दोनों, आराम भी जा रहा है और मुराद भी जा रहा है, और सामने से आ रहा है जॉन बायरो, और इन दोनों के पास है उसका घोड़ा। तो वो कहता है कि भाई, मुराद कहता है आराम को, तू चुप रहना, मेरे को बात करने देना इससे। वो कहता है, जाता है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, और हमारे पास उसका घोड़ा पास में ही खड़ा है, ठीक है। फार्मर जो जॉन बायरो है उसने बहुत ध्यान से और बहुत उत्सुकता से उस घोड़े को देखा, यार ये घोड़ा दिखने में तो मेरा ही लग रहा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे मित्र के बच्चों। ही सेड, उसने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, मेरा दिल, मेरा हृदय। माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन भाषा में उसने कहा माई हार्ट, हमने इस घोड़े का नाम रखा है माई हार्ट, मेरा दिल। अ लवली नेम, बहुत ही प्यारा नाम है, जॉन बायरो ने कहा, फॉर अ लवली हॉर्स, एक बहुत ही प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि यह वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल देख सकते हैं। मुराद ने कहा कि आप बिल्कुल आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे वो कह रहा है कि भाई, मैं, जॉन बायरो कह रहा है, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये घोड़ा कुछ सप्ताह पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। तो आप अगर बुरा नहीं मानो तो मैं इसका मुंह खोल के देख लूं, दांत वांत देख रहा होगा। तो बोला हाँ, मुराद कहता हाँ देख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, घोड़ा देखने में क्या है। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर जो है वह उसके मुंह में, घोड़े के मुंह में देखता है, टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत देखता है। ही सेड, वह कहता है, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, तब भी वो कहता है मैं कसम खा के कह सकता था कि मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह उसके माता पिता को जानता है और उसको पता है कि गैरगेलियन परिवार जो है वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो उसको पता है कि इस घर के बच्चे चोरी नहीं कर सकते। तो कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे खानदान की जानकारी नहीं होती तो मैं कसम खा के कह सकता था कि मेरा घोड़ा है, लेकिन द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारी जो प्रसिद्धि है तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के लिए, उसे मैं अच्छे से जानता हूं।
Yet the horse is the twin of my horse. फिर भी मैं यही कह सकता हूं कि हो सकता है कि ये जो घोड़ा है मेरे घोड़े का ट्विन हो। ट्विन मतलब दो घोड़े होते हैं ना, दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो अपन उनको ट्विंस बोलते हैं, कि बिल्कुल हूबहू नकल है मेरे घोड़े की। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. एक शंकालु, सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो शंकालु हो, जिसको किसी बात पर शक हो जाए, वह आसानी से अपनी आंखों पर विश्वास कर सकता है अपने दिल की बजाय। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे छोटे मित्रों गुड डे, ये कहकर वह वहां से चला जाता है। यानी कि उसने घोड़े को देखा, उसने घोड़े को चेक किया, उसे पूरी तरह से पता चल गया कि ये उसी का घोड़ा है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, अगर मुझे तुम्हारे खानदान में जो ईमानदारी का गुण है उसके बारे में अगर नहीं पता होता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है। लेकिन हो सकता है ये मेरे घोड़े का कोई ट्विन हो, उसी का और पैदा हुआ हो, उसी का हुआ, ठीक है, मतलब उसी घोड़ी से एक और बच्चा पैदा हुआ होगा, वो होगा शायद, मुझे नहीं पता, ठीक है। गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड, और मेरे भाई कजन जो मुराद है उसने कहा कि ठीक है गुड डे भाई साहब, बाय। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह जल्दी के समय, वी टुक हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, हमने उस घोड़े को लिया और जॉन बायरो का जो वाइन यार्ड था, अंगूर का बगीचा था, वहां चले गए। पुट इट इन द बार्न, और जो जॉन बायरो के बगीचे का जो अस्तबल था वहां उसे बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, डॉग्स ने हमारा पीछा किया, अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, यानी हमारे चारों तरफ घूमते रहे लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं करी, मतलब वो डॉग्स ने भौंकना शुरू नहीं किया। नॉर्मली जो खेत में किसान रहते हैं वो अपने सुरक्षा के लिए वहां डॉग्स रखते हैं, तो वैसे तो डॉग्स क्या होते हैं कि अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो भौंकते हैं, काट लेते हैं, लेकिन यहां पर हमें पता चल रहा है, आराम जो बता रहा है कि हम वहां गए, कुत्ते हमारे चारों तरफ घूम रहे थे उनके, लेकिन उन्होंने ना भौंका, ना काटा, ना कुछ नहीं किया, शांति से घूमते रहे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड, मैंने धीमी आवाज में कहा, मेरे भाई मुराद को कह रहे हैं इन कुत्तों का क्या करेंगे। आई थॉट दे वुड बार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना, मुझे लगा कि भाई ये कुत्ते भौंकेंगे, अभी भौंकना शुरू कर देंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, तो मेरा भाई मुराद कहता है कि वह भौंकेंगे लेकिन किसी और पर भौंकेंगे। ही सेड, उसने कहा, आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरा अपना तरीका है डॉग्स को शांत रखने का। ठीक है, कुछ तो फायदा मिला फैमिली का मुराद को। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, और मेरा भाई मुराद जो है उसने घोड़े के ऊपर ऐसे हाथ रखा, प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक दबाई, इनटू द हॉर्सेस नोज, यानी अपनी नाक को घोड़े की नाक से लगाया, जैसे आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, गर्ल्स या बॉयज, मतलब घोड़ों को या जानवरों को ज्यादातर प्यार करने का तरीका यही होता है, सर से सर मिला लेना उनको, बड़े घोड़ों को, ऐसे बड़े जो जानवर होते हैं ऐसे सर से सर मिला लो तो उनको एक हग करने वाली फीलिंग आती है। पैटेड इट, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, उस पर थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहां से चले गए। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर, जब सुबह सुबह हम जाकर के जॉन बायरो का घोड़ा वापस रख के आ गए, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी दोपहर जॉन बायरो हमारे घर आए अपनी बग्गी में, सरे वही यही घोड़ा गाड़ी बग्गी, इसके अंदर बैठ के आए और हमें और दिखाया, मेरी मां को वह घोड़ा दिखाया, that had been stolen and returned, जिसे चुरा लिया गया था और लौटा दिया गया था। I do not know what to think, मुझे नहीं पता मैं क्या सोचूं। He said, उसने कहा, the horse is stronger than ever, यानी पहले की तुलना में घोड़ा बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था और ज्यादा ताकतवर हो गया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि मैं कहीं गया था, वहां पर एक घोड़ी लेकर के आए थे हम लोग खरीद के, तो मतलब महंत महाराज थे वो लेके आए थे, तो वहां पर घोड़ी को हमने देखा बहुत कमजोर हो रखी, बहुत दुबली पतली, मतलब बहुत बिल्कुल एक आप कह सकते हो कि अगर अब उसके खाने पीने का सही ध्यान नहीं रखा गया तो उसकी डेथ भी हो सकती थी घोड़ी की, मतलब ऐसी कंडीशन में हम लेके आए थे धनतेरस वाले दिन परचेस करके। अजमेर के पास में एक गांव है, वहां से लेके आए थे। तो ये मतलब जो भी लोग अपने घर में पशु रखते हैं ना, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर में पशु हैं तो या तो उनको खिला पिला करके सही जो भी उनकी देखरेख होती है या तो वो करो, और अगर आपसे नहीं की जा रही है तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को डोनेट कर दो जो व्यक्ति इस लायक हो कि वह उसका ध्यान रख सकता हो। अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो मत लाओ। जैसे बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जिनको बड़ा शौक होगा कि सर मुझे एक डॉग लाना है, होगा ना, बताओ किस किस की इच्छा है एक डॉग पालने की।
द फैमिली वॉज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। बताइए बताइए फटाफट से, आप में से किस किस की इच्छा है एक डॉग पेट होना चाहिए, कुत्ता पालने की इच्छा किस किस की है? हॉर्स का नेम क्या है बेटा? वैसे तो हॉर्स का नेम कहीं आया नहीं है, लेकिन मुराद ने झूठा नाम बताया था माई लव करके, है ना? देन एवर, तो यहां पर जॉन बायरो कहता है कि हॉर्स जो है पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, यानी अब इसका गुस्सा भी पहले से ज्यादा कंट्रोल हो गया। 2, आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं, माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल खुसरो जो उस समय पार्लर में बैठक में बैठे हुए थे, उन्होंने चिड़चिड़ाहट से भर गए और गुस्से में कहा, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो आदमी चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, सब ठीक है, मस्त रहो, फालतू की बकवास मत करो, ठीक है? तो जिसकी भी डॉगी पालने की इच्छा है, जैसे कि यहाँ पे कौन है, इमरती कुशवाहा कह रही हैं कि मेरे पास ऑलरेडी है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा है। तो भैया एक छोटी सी बात है, अगर आपकी इच्छा है डॉग पालने की तो पहले डॉग को पालना, ट्रेन करना, ये सारी चीजें सीखो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो घर में कितनी उधम मचाएगा, ठीक है, कितना नुकसान करेगा पर डे का, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून, बाय।